आजाद भारत का सबसे बड़ा स्कैम यह न तो 2G स्कैम है और न ही कोयला स्कैम, यह है इलेक्टोरल बॉन्ड। 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया तो लोगों को सबसे बड़े घोटाले का पता चला। इलेक्टोरल बॉन्ड घोटालों का सबसे बड़ा मकड़ जाल है जिसमें घोटालों में घोटाले छिपे हुए हैं। 2017 में वित्त मंत्री अरुण जेटली इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लेकर आए जिसके थ्रू पार्टियों को लोग चंदा दे सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड एक चेक की तरह है जिसे आप बैंक से खरीद सकते हो। मान लीजिए आप अपनी पसंदीदा पार्टी को 1 लाख रुपए डोनेट करना चाहते हो तो आप सीधा बैंक जाओ और 1 लाख रुपए के बॉन्ड खरीदो जिसे आप सीधा पार्टी को दे सकते हो। यह एक बैंक चेक के रूप में कार्य करता है। बैंक उस बॉन्ड पर लेने वाला का नाम भी नहीं लिखती। माने चंदा देने वाले गुप्त रूप से पार्टी को पैसा डोनेट करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? देखिए, पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती है। कार्यकर्ताओं का खाना पीना, ट्रांसपोर्ट, चुनावी झंडे, टी शर्ट और बड़े बड़े होर्डिंग बैनर, इन सब में पैसा ज्यादा खर्च होता है जो जनता की जेब से लूटा जाता है। वर्ष 2018-19 के बीच में 950 करोड़ रुपए का चंदा मिला बीजेपी को। 2019 के लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है। दुनिया में भारत सबसे ज्यादा चुनाव में पैसा खर्च करने वाला देश है। जिन पैसों को अच्छे अस्पताल, अच्छी शिक्षा पर खर्च किया जा सकता था, उन पैसों से नेता आपको टोपी पहनाते हैं, आपकी ही पैसे से। जिन नेताओं को आम आदमी गाली और जूतों के अलावा कुछ भी देना पसंद नहीं करती, आखिर उन पार्टियों को इतना पैसा देता कौन है? यदि आपके पास पैसा है तो आप गौशालाओं या मंदिर और वृद्धाश्रम में जाकर डोनेट करोगे। और यदि आप एक बल्ब भी डोनेट करोगे तो अपना नाम कैपिटल लेटर में लिखवा कराओगे। लेकिन यहां तो लाखों रुपए के बॉन्ड दिए जा रहे हैं और डोनेशन दिए जा रहे हैं और डोनेशन करने वाले की डिटेल भी नहीं बताई जा रही। आखिर क्यों कोई क्रेडिट लेना तो दूर, अपना नाम ही गुप्त रखना चाहता है? आइए समझते हैं पार्टी को लोग चंदा क्यों देते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई बिजनेस है और आप उससे सालाना 50 लाख रुपए कमा रहे हो तो उस हिसाब से 10-12 लाख रुपए इन पैसों का टैक्स बनता है जिसे आपको सरकार को देना होता है। तो आप पार्टी फंडिंग का सहारा लेते हो और 2-3 लाख रुपए पार्टी फंडिंग में जमा करके अपना पल्ला झाड़ लेते हो। इससे आपको पार्टी का सपोर्ट तो मिलता ही है, इसके साथ साथ आपके हिसाब से रूल भी बनते हैं। क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन नेताओं को नाराज कर कर अपना धंधा नहीं चला सकते। अगर आप बैंक में 1 लाख रुपए जमा करवाने जाओ तो आपसे दुनिया भर के पैन कार्ड, आधार कार्ड मांगेंगे और यही पैसे आप निकालना चाहो तब भी आपको यह कहेंगे कि खाते की लिमिट नहीं, यह कहकर 20,000 रुपए की स्लिप भरने को बोलेंगे। और दूसरी ओर पार्टी में कितना भी मोटी रकम दे दो, आपको कोई भी कुछ बोलने वाला नहीं है। आपको जो चाहिए वो काम मिलेगा, जो टेंडर चाहिए वो टेंडर आपका हो जाएगा। इस प्रकार छोटा बिजनेसमैन हो या बड़ा, लोग इन पार्टी फंडिंग का सहारा लेते हैं और इससे अपना काम आसानी से करवाते हैं। यदि आप मंदिर में पैसा डोनेट करोगे तो आधा टैक्स तो फिर भी देना होगा और सपोर्ट भी कुछ नहीं होगा। लेकिन पार्टी फंड में आप जितना ज्यादा दोगे उतनी ही धाक आपकी होगी। फिर ये पार्टियां अपने नेताओं पर जमकर पैसा पाती है और इलेक्शन कमीशन इनको सिर्फ नोटिस भेजते हैं। हमारे संविधान में एक आर्टिकल बनाया गया है जिससे पार्टियों को फंडिंग दी जा सके। देखिए, अगर कोई नेता जिसके पास पैसा नहीं है वो चुनाव लड़कर देश के लिए कुछ करना चाहता है तो उसे पैसों की जरूरत होती है। जो पैसा जनता अपनी मेहनत, खून पसीने की कमाई से फंडिंग करती है, तो जनता को चाहिए कि उनकी बातों को सरकार सुने और देश का विकास कर सके, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके, अच्छे स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल बना सके, बेरोजगारों को रोजगार दे सके। इसलिए यह कानून बनाया गया है जिससे देश के होनहार और ईमानदार लोग राजनीति में आए और देश के लिए कुछ अच्छा काम करे। इसलिए हमारे संविधान ने फंडिंग अलाउ की है ताकि साफ छवि के लोग देश चला सके। यूरोप और अमेरिका जैसे देशों के लोग अच्छे से जानते हैं कि उनके नेता कितना पैसा कहां से लेते हैं, इसलिए वहां ज्यादा करप्शन नहीं होता जितना अपने देश में हो रहा है वोटों को लेकर। हमारे देश में लोग वोट देने जाते हैं और एक बोतल और चिकन में बिक कर आ जाते हैं। जिन पैसों से बोतल और चिकन खरीदे जाते हैं वो पैसा डोनेशन से आता है और ये भारी भरकम पैसा नेता लोग चुनाव से पहले ही उड़ा देते हैं और जीतने के बाद वो अपनी जेब पहले भरते हैं, ना कि जनता की बात सुनेंगे। जिन पैसों से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सकता था उन पैसों की रबड़ियां तुम पहले ही खा चुके हो, तो क्यों बात करते हो विकास की? फिर कहते हो हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, शिक्षा की कमी है देश में। फिर अपने मेहनत की कमाई लोग महंगे हॉस्पिटल और महंगे स्कूलों में खर्च करते हैं।
हमने वोट दिया ही नहीं विकास पर, तो हम क्यों बात करते हैं अच्छे स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल की। ये सबसे बड़ा घाटे का सौदा है। साल 2019 से 24 तक कुल 12,700 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए, जिनमें 6,000 करोड़ केवल बीजेपी को मिले, 111 करोड़ कांग्रेस को, 192 करोड़ तृणमूल कांग्रेस को, बाकी अन्य पार्टियों को मिले। वैसे अमित शाह ने लगभग रोते हुए एक आंकड़ा प्रस्तुत किया कि 301 सांसद, 18 राज्यों में सरकार चलाने वाली पार्टी को केवल 6,000 करोड़ रुपए मिले, जबकि 248 सांसदों वाले विपक्ष 14,000 करोड़ ले उड़ा। ये अमित शाह का झूठ यहीं पर पकड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी को अप्रोक्सीमेटली 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं। टोटल बॉन्ड 20,000 करोड़ के हैं, तो 14,000 करोड़ के बॉन्ड कहां गए? FCRA एक्ट अधिनियम 1976 के तहत एक कानून है जिसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दूसरे देश से डोनेशन नहीं ले सकती। इसे साल 1976 में बनाया गया था। ये एक गैर सरकारी संगठन है जो इन पार्टियों पर कड़ी नजर रखती है। जैसे मान लो कोई पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन भारत की किसी भी पार्टी को पैसा डोनेट करके सरकार बना ले और बाद में सरकार उसी संगठन की मानेगी, जैसे मौजूदा सरकार अंबानी अडानी की मान रही है। साल 2010 में इसमें संशोधन किया गया। उस समय उस कानून में फेरबदल किया गया कि कोई भी पार्टी बाहर से 1 रुपया नहीं ले सकती। साल 2018 में FCRA कानून को फिर से बनाया गया। इसमें बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जैसी बड़ी पार्टियों ने मिलकर एक ट्रीटी साइन किया, जिसके तहत बाहर से चंदा लेने की बात की गई। और ये बात मैं कोई हवा में नहीं कह रहा हूं, ये रिकॉर्ड में है। बताया जा रहा है कि इंग्लैंड की एक बड़ी कंपनी ने 60,000 करोड़ रुपए लोकसभा चुनाव में निवेश करने की बात की गई है, रूलिंग पार्टी को गिराने के लिए। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड CBI, इंडियन मिलिट्री इस पर पैनी नजर रखती है कि कोई विदेशी पैसा भारतीय पार्टियों को डोनेशन के रूप में ना आ जाए। अब हम वापस इलेक्टोरल बॉन्ड की तरफ चलते हैं। साल 2017 से पहले डोनेशन का काम कैश में होता था, जिससे ब्लैक मनी का खतरा सबसे ज्यादा होता था। इसलिए सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लॉन्च की, जिससे ब्लैक मनी, जाली नोटों पर शिकंजा कसा जा सके। यदि आप अपनी फेवरेट पार्टी को 2,000 रुपए से ज्यादा डोनेशन करना चाहते हैं तो आप बैंक से सीधा बॉन्ड खरीदकर पार्टी फंड में दे सकते हैं। लेकिन RBI का स्टेटमेंट देखिए, जिसमें RBI ने साफ कहा है कि इससे ब्लैक मनी और ज्यादा बढ़ेगी। अभी मौजूदा हालात में कोई ऑपोजिशन पार्टी को फंड देना नहीं चाहता, इसलिए सारा फंड रूलिंग पार्टी को जा रहा है। देश के हालात इतने ज्यादा बिगड़ने का कारण यही इलेक्टोरल बॉन्ड है। SBI बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कुल 22,217 के इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे गए और हर बॉन्ड के पीछे एक घोटाला है। एक नजर इन आंकड़ों पर डालिए। 2 अप्रैल 2022 ED ने फ्यूचर गेमिंग एंड टोटल सर्विसेज की 409 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की। 7 अप्रैल 2022 को कंपनी ने 100 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर चंदा दिया। अब किस पार्टी को दिया ये आप खुद समझ गए होंगे। अप्रैल 2023 को मेगा इंजीनियरिंग ने करोड़ों का चंदा दिया। मई 2023 में मेगा इंजीनियरिंग को 14,400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिल गया। 18 अगस्त 2022 को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक आधार पुनेवाला ने एक ही दिन में 52 करोड़ रुपए का चंदा दिया। कोविड वैक्सीन, कोरोना, ऑक्सीजन, इन सब पर देश में क्या क्या नंगा नाच हुआ ये देश जानता है, ये आप सब जानते हो। खनन समूह वेदांता ने 400 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड डोनेशन किए और कुछ ही दिनों बाद सरकारी कंपनी BPCL वेदांता को सौंप दी गई। नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी ने 90 करोड़ के बॉन्ड खरीदे और यह वही कंपनी है जो उत्तराखंड में सुरंग बना रही थी, जिसमें 41 मजदूर 17 दिनों तक फंसे रहे। मामले की जांच तक नहीं हुई। गाजियाबाद स्थित यशोदा हॉस्पिटल पर कोविड के दौरान जनता पर वसूली के आरोप लगे। यशोदा पर छापा पड़ा। यशोदा हॉस्पिटल ने 162 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे और वॉशिंग मशीन में धुल गया। टोरेट पावर ने 6 करोड़ के डोनेशन दिए और कंपनी को तत्काल 47,000 करोड़ रुपए का सरकारी प्रोजेक्ट मिल गया। IRB इंफ्रास्ट्रक्चर ने जुलाई में करोड़ों के बॉन्ड खरीदे और कंपनी को 2 महीनों बाद 6,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिल गया। पुलवामा हमले के बाद हब पावर पाकिस्तानी कंपनी ने भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों खरीदा और किसे चंदा दिया और जांच क्यों नहीं हो रही, ये अब तक रहस्य है। दिसंबर 2023 में शिरडी साई इलेक्ट्रिकल लिमिटेड पर छापा पड़ा। जनवरी 2023 में शिरडी साई ने 60 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिए और डोनेशन कर दिया। ये तो वो आंकड़े हैं जो बाहर आ गए
और न जाने कितने घोटाले और राज अभी तक दफन है। रूलर पार्टी ने 2014 से पहले जिस ओपोजिशन पार्टी पर घोटालों के आरोप लगाकर सत्ता में आई, वे खुद आज घोटालों में बुरी तरीके से फंस चुके हैं। कोरोना काल में स्वास्थ्य कर्मी जान की बाजी लगाकर लड़ रहे थे, तब थाली और ताली बजवाई जा रही थी। जब लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे, तब पीएम केयर फंड बनाकर देश को लूटा गया। आम आदमी से आधार कार्ड लिंक करवाएंगे पर खुद का नहीं। एक छोटे बिजनेस वाला लोन लेने के लिए बैंक में चला जाए तो रिकॉर्ड चेक करने में ये सीबीआई को पीछे छोड़ देते हैं, पर विजय माल्या जैसे लोगों को बिना सबूत के अरबों रुपए सौंप देते हैं। जब कोई बैंक में 1 लाख रुपए जमा करवाने चला जाए तो दुनिया भर के पैन कार्ड मांगते हैं, लेकिन आप कैश लेकर इनके कार्यालय में हाथ हिलाते हुए पहुंच जाओ तो कोई पैन कार्ड नहीं मांगेगी। आपको मास्क के लिए 500 रुपए फाइन देना होगा, पर नेता बिना मास्क के रोज रैलियां करेंगे, उन पर कोई कानून नहीं है। 80 करोड़ लोगों को अनाज देने की उपलब्धि बताना महान काम नहीं, बेशर्मी की हद है। अब एसबीआई बैंक में आरटीआई डालकर देखो तो बैंक का कोई रेस्पॉन्स नहीं होगा। खुद करोड़ों रुपए के जेट में घूमने वाले नेता कोविड के दौरान रेलवे का 1 रुपया कम नहीं किया। ये एक धोखे के अलावा और कुछ भी नहीं है। आप इन नेताओं को जितना ज्यादा समझोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए लाभकारी होगा। इस वीडियो में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।